हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के 17वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 22 पर विचार करेंगे। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तमोगुणी दान कैसा होता है। अदेश काले, जो उचित स्थान पर ना दिया जाए दान, और उचित समय पर ना दिया जाए, यानी अनुचित स्थान पर दान दिया जाए, अनुचित समय पर दान दिया जाए, अपात्रेभ्य से, और अनुचित व्यक्ति को दान दिया जाए। असत्कृतम, अथवा अगर उचित समय पर भी दान दिया, उचित व्यक्ति को भी दान दिया, तो भी बिना सत्कार के दान दिया। अवज्ञातम, अथवा उसका अपमान करते हुए दान दिया जाए, तत्तामसम उदाहृतम, तो वो दान तमोगुणी होता है। तो यहाँ पर हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वो भी तामसी है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने सत्वगुणी तथा रजोगुणी दान का वर्णन किया था। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने सत्वगुणी तथा रजोगुणी दान का तो वर्णन किया है, परंतु तमोगुणी दान कैसा होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में 5 प्रकार का तमोगुणी दान बताया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 5 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अदेशे यत् दानम दीयते तद तामसम उदाहृतम, अर्थात जो दान किसी अपवित्र स्थान में दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दान किसी अपवित्र स्थान में दिया जाता है वह तामसी है। ये बात समझने की है कि दान के लिए हमें विचार करना होता है कि किस स्थान में दान दिया जाए। गर्ग संहिता के मथुरा खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 24 में वर्णन आता है कि जिस समय बलदेव जी ने कोल दैत्य का वध कर दिया, उस समय गर्ग आदि ब्राह्मणों ने बलदेव जी को गंगा में स्नान करवाया। उस समय बलदेव जी ने ब्राह्मणों को 1 लाख हाथी, 2 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े, 10 अरब दुधारू गायें, 100 अरब रत्न तथा 1 भार सोना दान में दिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि बलदेव जी ने गंगा तट पर इतना दान ब्राह्मणों को दिया। इस घटना से पता चलता है कि गंगा का तट दान देने के लिए उपयुक्त स्थान है। इसके अतिरिक्त गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि मलयाचल पर 1 भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज पर 1 मासा स्वर्ण का दान करने से ही मिल जाता है। इस बात से पता चलता है कि मलयाचल का स्थान दान करने के लिए यद्यपि उपयुक्त है, परंतु गिरिराज का स्थान उससे भी अधिक उपयुक्त है। फिर उसी स्थान पर यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मंगल प्रस्थ पर्वत पर ब्राह्मणों को स्वर्ण की दक्षिणा देता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का लोक प्राप्त कर लेता है। फिर उसी स्थान पर यह भी लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति ऋषभ पर्वत
कुटक पर्वत तथा कोलक पर्वत पर सोने से बढ़े सींग वाली गऊओं का दान करता है, वो महान पुण्य प्राप्त करता है। इस बात से पता चलता है कि उपर्युक्त 3 पर्वत दान देने के लिए उपयुक्त हैं। फिर गर्ग संहिता के द्वारका खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है कि द्वारका के अंदर जो शंखोधार तीर्थ है, वहाँ पर यदि व्यक्ति ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करता है तो वह सभी उपद्रवों से रहित विष्णु लोक प्राप्त कर लेता है। इस बात से पता चलता है कि उक्त स्थान भी दान देने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दान अपवित्र स्थान में दिया जाता है वह दान तामसी होता है। यद्यपि शास्त्रों में दान के लिए पवित्र स्थानों का वर्णन हुआ है, परंतु फिर भी तमोगुणी लोग अपने दुराग्रह के कारण दान देने के लिए ऐसे स्थान चुनते हैं जो अत्यंत निंदनीय हैं, जैसे म्लेच्छों के स्थान, जंगल के स्थान अथवा नगर के चौराहे। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अकाले यद दानम दीयते तत्तामसम उदाहृतम, अर्थात अनुचित समय पर दिया हुआ दान तामसी कहलाता है। यद्यपि शास्त्रों में दान के लिए उपयुक्त समय का वर्णन प्राप्त होता है, परंतु तामसी लोग अपने दुराग्रह के कारण इस बात पर ध्यान न देकर अनुचित समय पर दान देते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनुचित समय में दिया हुआ दान तामसी होता है। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि विभिन्न स्थानों में दान देने के लिए विभिन्न तिथियां उपयुक्त होती हैं। चित्रकूट पर्वत पर पयस्विनी नदी के तट पर राम नवमी के दिवस पर यदि ब्राह्मणों को दान दिया जाता है तो यह दान करोड़ गुना हो जाता है। इस बात से पता चलता है कि चित्रकूट पर्वत पर राम नवमी की तिथि दान देने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। फिर उसी स्थान पर यह भी लिखा हुआ है कि पारियात्र पर्वत पर वैशाख तृतीया के दिवस पर यदि ब्राह्मणों को दान दिया जाता है तो यह दान भी करोड़ गुना हो जाता है। इस बात से पता चलता है कि पारियात्र पर्वत पर दान देने के लिए वैशाख तृतीया की तिथि अत्यंत उपयुक्त है। फिर उसी स्थान पर लिखा हुआ है कि कुकुराचल पर पूर्णिमा को, नीलाचल पर द्वादशी को और इंद्रकील पर्वत पर सप्तमी को जो भी दान दिया जाता है वो करोड़ गुना हो जाता है। इस बात से पता चलता है कि कुकुराचल पर दान देने के लिए पूर्णिमा की तिथि, नीलाचल पर दान देने के लिए द्वादशी की तिथि तथा इंद्रकील पर्वत पर दान देने के लिए सप्तमी की तिथि अत्यंत उपयुक्त है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनुचित समय पर दिया हुआ दान तामसी होता है। यद्यपि शास्त्रों में दान के लिए उपयुक्त समयों का वर्णन हुआ है, परंतु तमोगुणी लोग अपने दुराग्रह के कारण दान के लिए ऐसा समय चुनते हैं जो उपयुक्त नहीं होता है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 70 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण अपने महल में प्रातः काल के समय ब्राह्मणों को 14 लाख गायें दान देते थे। इस बात से पता चलता है कि दान देने के लिए प्रातः का समय उपयुक्त है, परंतु तमोगुणी लोग अपने दुराग्रह के कारण शाम के समय या रात्रि के समय दान देते हैं। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अपात्रेभ्या यद दानम दीयते तत्तामसम उदाहृतम, अर्थात जो दान अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है वो तामसी होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता है, बल्कि इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अयोग्य व्यक्तियों को दिया हुआ दान तामसी होता है। महाभारत के
आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत वैष्णव धर्म पर्व में वर्णन आता है कि जो ब्राह्मण पाखंडी है वह दान लेने के अयोग्य है। जो ब्राह्मण शास्त्रों का आदर नहीं करता है वो भी दान का पात्र नहीं है। जो ब्राह्मण सबके यहाँ मांगता रहता है वो भी दान के लिए अयोग्य है। जो व्यक्ति ब्राह्मण होते हुए भी वेश्यागामी है वो भी दान के लिए अयोग्य है। जो ब्राह्मण ससुराल में रहकर गुजारा करता है वो भी दान के लिए अयोग्य है। जो ब्राह्मण शूद्र स्त्री से संबंध रखता है वो भी दान का पात्र नहीं है। जो ब्राह्मण नौकरी करता है वो भी दान का पात्र नहीं है। जो ब्राह्मण सांप पकड़ने वाला है वो भी दान का पात्र नहीं है। जो ब्राह्मण व्यापार करता है वो भी दान का पात्र नहीं है। जो ब्राह्मण शूद्र के यहाँ गुजारा करता है वो भी दान के लिए अयोग्य है। जो ब्राह्मण वेतन लेकर मंदिर में पूजा करता है वो भी दान का पात्र नहीं है। जिसका आचरण ब्राह्मण जैसा नहीं है फिर भी अपने को ब्राह्मण बताता है वो भी दान का पात्र नहीं है। जिस ब्राह्मण में उपदेश देने की शक्ति नहीं है वो भी दान का पात्र नहीं है। जो ब्राह्मण कूटनीति का आश्रय लेकर गांव में झगड़ा कराता है वो भी दान के लिए अयोग्य है। ये सभी विषय लोलुप विप्र नामधारी ब्राह्मण अधम होते हैं। ये ना तो अपना उद्धार कर सकते हैं और ना दान देने वाले का ही। ऐसे ब्राह्मणों को दिया हुआ दान बहुत हो तो भी राख में डाली हुई घी की आहुति के समान व्यर्थ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अयोग्य ब्राह्मणों को दिया हुआ दान तामसी होता है। चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं असत कृतम यद दानम दीयते तत्तामसम उदाहृतम। अर्थात जो दान सत्कार के बिना दिया जाता है वो तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि दान पहले की तीनों शिक्षाओं के अनुसार उचित है, अर्थात यदि उचित स्थान पर दिया गया है, फिर उचित समय में दिया गया है, फिर उचित पात्र को भी दिया गया है, परंतु यदि ऐसा दान सत्कार पूर्वक नहीं दिया गया है तो ये दान भी तामसी हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उचित ब्राह्मण को सम्मान ना देते हुए दिया हुआ दान तामसी होता है। ये घटना आज से लगभग 50 वर्षों पूर्व की है। एक देवी ने अपने पुत्र को इस बात के लिए मना लिया कि वो एक योग्य ब्राह्मण को 25,000 रुपयों का दान करे। आज से 50 वर्षों पूर्व 25,000 रुपये का महत्व बहुत अधिक होता था। अब जिस समय उस देवी का धनी पुत्र इस बात के लिए राजी हो गया तथा जिस समय योग्य ब्राह्मण दान लेने के लिए तैयार हुआ उस समय उस धनी व्यक्ति ने उस ब्राह्मण की निर्धनता पर संकेत करते हुए ये शब्द बोले, महाराज आप भी क्या सोचेंगे कि किसी ने आपको इतना बड़ा दान दिया था। ये शब्द सुनकर वो योग्य ब्राह्मण समझ गया कि इस व्यक्ति की दान देने में श्रद्धा नहीं है। इस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे वत्स मैं ये दान छोड़ रहा हूँ, तुम भी क्या सोचोगे कि किसी ने इतना बड़ा दान छोड़ दिया था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सम्मान के बिना दिया हुआ दान तामसी होता है। अब पांचवी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में पांचवी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अवज्ञातम यद्दानम दीयते तत्तामसम उदाहृतम। अर्थात अवहेलना पूर्वक जो दान दिया जाता है वह तामसी होता है। ये समझने की बात है कि चौथी शिक्षा में तो ये बात थी कि योग्य ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया जाता है, परंतु इस शिक्षा में तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तामसी व्यक्ति योग्य ब्राह्मण का अपमान भी करता है। ऐसे व्यक्ति के मन में दान देने की श्रद्धा तो होती ही नहीं है, फिर उसका मस्तक कैसे झुकेगा। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन नहीं देता है तो फिर पूजन कैसे करेगा। उस समय तमोगुणी व्यक्ति कहता है ये ब्राह्मण लोग खुद तो व्यापार करते नहीं हैं, केवल शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शास्त्रों के अध्ययन से क्या होता है, ये लोग हमारे ऊपर भार बने हुए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तिरस्कार पूर्वक दिया हुआ दान तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तिरस्कार पूर्वक दिया हुआ दान तामसी होता है। गर्ग संहिता के द्वारका खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि जिस समय कुबेर ने दुर्वासा मुनि को 9 निधियां
देने का संकल्प किया। उस समय कुबेर के दानाध्यक्ष घंटानाद तथा पार्श्वमौली दुर्वासा मुनि का अपमान करते हुए कुबेर से बोले, ये लोभी ब्राह्मण तो अकेला है, 9 निधियों को लेकर ये क्या करेगा? अतः एक दिव्य लक्ष्य देकर अपनी संपत्ति की रक्षा कीजिए। उस समय दुर्वासा मुनि ने कहा, हे घंटानाद, तू ग्राह की तरह है जो धन को छोड़ना नहीं चाहता है, अतः तू ग्राह है अर्थात मगरमच्छ हो जा। हे पार्श्वमौली, तू हाथी की तरह उन्मत्त होकर अपने स्वामी को उल्टी सलाह देता है, अतः तू हाथी हो जा। उन दोनों दानाध्यक्षों को इस प्रकार शाप देकर दुर्वासा मुनि ने कुबेर के ऊपर प्रसन्न होकर वर दिया कि उनकी संपत्ति दुगुनी हो जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तिरस्कार पूर्वक दिया हुआ दान तामसी होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तामस के दान यहाँ सुन एबार अदेश काले ये दान अपात्रे ते है, असत्कार अवज्ञा से तामसे के कय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, असत्कार अवज्ञा से तामसे कय, अर्थात हे अर्जुन, यदि योग्य ब्राह्मण का सम्मान नहीं होता अथवा उसका अपमान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दिया हुआ दान तामसी होता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनमें हमें बड़ा जो है सतर्क रहना है, नहीं तो वो दान जो है तमोगुणी हो जाएगा। इसमें विशेष बात ये बताई है कि जब दान दिया जाता है किसी व्यक्ति को तो सत्कार पूर्वक दान दिया जाता है, उस व्यक्ति की अवज्ञा नहीं करना चाहिए, सत्कार पूर्वक। जैसे बलि महाराज थे तो जब उनके यज्ञ में भगवान वामन देव पधारे तो वे नहीं जान पाए कि साक्षात भगवान है, लेकिन ऐसा उनको लगा कि ये ब्राह्मण बहुत तेजस्वी हैं, तो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक बलि महाराज ने उनसे जो है मतलब कहा कि मैं आपको क्या दान दूं, आप जो मांगोगे वही मैं दान दूंगा। तो ये भावना थी बलि महाराज की, बहुत श्रद्धा पूर्वक बहुत सत्कार पूर्वक दान दिया। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण लोग होते हैं तो उन्हें धन की आवश्यकता नहीं होती और उन्हीं को ही जो है दान का पात्र माना जाता है। उन्हें धन की आवश्यकता नहीं होती, वे धन के लोभी नहीं होते। अगर उन्हें धन प्राप्त होता है तो वो कृष्ण भावनामृति कार्यों में लगाते हैं, जनता में जो है प्रसाद वितरण करते हैं, या पुस्तकों की छपाई करवाते हैं, पुस्तकों का वितरण करवाते हैं, या मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो ऐसे कार्यों में अगर पैसा लगता है तो ये पैसा जो है असली दान माना जाता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण जुआ खेलता है या सत्कार शराब पीता है, या परस्त्री गमन करता है, तो ऐसे ब्राह्मण को अगर दान दिया जाता है और सत्कार पूर्वक दान दिया जाता है तो ये भी दान तमोगुणी है। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें विचार करना चाहिए कि जो समय, दान का समय उचित हो और दान का पात्र उचित हो, और जब उचित दान का पात्र होता है तो सत्कार पूर्वक दान दिया जाता है। किसी भिखारी को अगर कोई पैसा देता है तो फेंक करके भी पैसा दे सकता है। भिखारी को पैसा दिया जाता है तो भिखारी का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है, तो ये दान नहीं है, ये तो दया है। लेकिन जब दान दिया जाता है तो योग्य ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो देने वाले का हाथ नीचे होता है, तो वो जो है उनके चरणों में दान सौंपता है। तो इसे कहते हैं सत्कार पूर्वक दान देना, है ना। वो फिर दान ये नहीं है कि जैसे भिक्षा दे रहा हो कोई, है ना, तो उसको भिखारी नहीं समझना है। जो व्यक्ति दान देने वाला होता है वो दान देने वाले को भिखारी ना समझे, उसे जो है ये मान करके दान देना चाहिए कि ये आप ही इसके अधिकारी हैं और आप जो है इसको
ग्रहण कीजिए। और वे जो योग्य ब्राह्मण होते हैं वे श्रोत्रिय ब्राह्मण होते हैं। श्रोत्रिय ब्राह्मण का मतलब है जिन्होंने परंपरा से भगवान का संदेश सुना है और वे भगवान का संदेश प्रदान करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों को जब दिया जाता है दान, तो वो दान जो है सत्कार पूर्वक दिया जाता है, तब कहीं वो दान अपनी रक्षा करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।